जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त में होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग चलते हैं फिर से डेली 5 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग एपी के तीसरा दिन पे काम किए थे, आज चौथा दिन है। ठीक है, देखिए आज का सवाल क्या है। बहुत ही मस्त सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो पे बने रहें और है ना नोट करें। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। सवाल हमारा पहला क्या कह रहा है कि एपी ये दिया हुआ है, इसमें कितने पद हैं पूछ रहा है, कितने पद हैं। ठीक है, देखिए मैंने बताया आप लोगों को कि जब भी पदों की संख्या निकालना हो, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अंतिम पद दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या, ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद को क्या लिखते हैं, ए एन। क्या लिखते हैं, ए एन। ए एन दिया कितना है, -47। ठीक है, अब ए एन का फॉर्मूला होता है हम लोग को ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है, -47। अब देखिए ए का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए कितना है 18, तो ये हो गया 18। ठीक है, प्लस n माइनस 1, चूँकि n निकालना है, कह रहा है पदों की संख्या कितने पद हैं, मतलब n निकालना है। ठीक है, इंटू डी। डी का मान क्या होगा, हम लोग जानते हैं अगली संख्या घटे पिछली संख्या, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो सबसे पहले इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, है ना। अगली संख्या घटे पिछली संख्या, 15 दूनी 30 1, 31 बट्टे में 2 और -18। इसको करेंगे तो 18 दूनी 36, 31 में 36 गया तो -5, अब बट्टे में हो जाएगा 2। अब इसको भिन्न घटाव कर लीजिएगा, क्या आएगा, -5/2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना है, -47। अब यहाँ पे निकालते हैं, तो -5/2 इंटू n माइनस 1 बराबर करेंगे तो -47, और ये उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग काम करते हैं, तो -5/2 इंटू n माइनस 1, है ना, बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसको दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों माइनस में ही है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 हासिल 1 1 2 4 6, है ना, माइनस के 65, तो माइनस माइनस कट ही जाएगा। यहाँ से n माइनस 1 निकालते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये 65 ही रहेगा। जो भाग है वो गुना हो जाता है, और जो गुना है वो भाग हो जाता है, तो गुना में 2 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 5। यहाँ से कट जाएगा 13 पंचे 65, 13 मरतबा कट जाएगा। तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे, 13 दूनी 26, ये -1 है, उधर भेज दिए तो क्या होगा, +1, मतलब क्या आ जाएगा 27। एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 27। मतलब ये हुआ कि इस एपी में कितने पद हैं, तो 27 पद हैं। कितने हैं, 27। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हम लोगों के पास है, यहाँ पर क्या है, ए डी ये सब ए डी दिया है, ए एन दिया हुआ, तो एन का मान निकालें। ठीक उसी तरीके से करेंगे, वहाँ पे क्या था, ए पी दे दिया हुआ था, और यहाँ पर सब कुछ अलग अलग दे दिया है, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, उसी फार्मूला का यूज करेंगे। हमको एन निकालना है, तो सबसे पहले चीज़ जो दिया है उसका यूज करते हैं, है ना। ये ए एन दे दिया है, ए एन का इस्तेमाल करेंगे। ए एन दे दिया है कितना दे दिया है, तो 771। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 771। कुछ नहीं करना है, सारा वैल्यू इसमें पुट करना है। ए का वैल्यू कितना, तो 3 प्लस n माइनस 1, चूँकि n निकालना है छोड़ देंगे, इंटू डी। डी कितना, तो 12 बराबर में 771। यहाँ से करेंगे आगे सॉल्व, क्या हो जाएगा, है ना, 12 इंटू n माइनस 1 बराबर में 771। ये प्लस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो n माइनस 1 अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 768, क्योंकि घटाएंगे 768 होगा। ये 12 गुना में था, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बट्टा में 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 12 से काट देंगे इसको, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72। ठीक है, बचेगा कितना, 4, 12 चौके 48, मतलब 64 मरतबा कट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। n का वैल्यू निकालेंगे तो 64, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। n का मान कितना हो गया, 65। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिख रहा है ना, 65। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखें, तो क्या कह रहा है सवाल, इतना इतना के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि 4 का पहाड़ा में कितने कितने कौन कौन संख्या आएंगे। क्या कर रहा है, 10 और 250 के बीच। तो अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 से आगे सबसे पहले कौन आ रहा है, तो सबसे पहले 12 आ रहा है ना, 4 3 12 12 आ रहा है ना, क्योंकि उससे पहले करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 10 से आगे नहीं है ना, 10 और 250 के बीच में नहीं है, मतलब 12 उसके बीच है। तो पहले आ जाएगा 12, फिर 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। देख लीजिए 4 के पहाड़ा में 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20।
आगे आता जाएगा 250 तो 4 के पहाड़ा में नहीं आता, वैसे कह रहा है बीच में, तो उससे पहले तक 249 होगा, 249 तो 4 के पहाड़ा में नहीं आएगा, लेकिन 248 आ जाएगा, 248 आ जाएगा, आप कर लीजिए 248 आ जाएगा। आप इसमें भाग दे के भी चेक कर सकते हैं, 248 में 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये अंतिम पद हो गया है, अंतिम पद हो गया, यहाँ पे भी n निकालना है। समझिए कि वही सवाल है एक तरीके से, अब AP तैयार हो गया ना, इसी में ये अंतिम पद हो गया, अंतिम पद हो गया मतलब an दे दिया हुआ है, फिर वही काम कर लेंगे जो हम लोग पीछे किए थे, ठीक है ना। ये हमको क्या दे दिया, ये an दे दिया, तो इसका मतलब मेरे पास an हो गया कितना, तो 248। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी हम लोग पीछे किए हैं, उसी में पुट कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। a कितना है यहाँ पर, a कितना होगा 12 प्लस n माइनस 1, n निकालना छोड़ देंगे, इंटू डी अगली घटे पिछली कीजिए तो कितना होगा 4, यानी तो इसे भी 4 के कितने गुना जो है, तो 4 का पहाड़ा में जा रहे हैं तो 4 ही हो जाएगा, यानी तो कर लीजिए 16 में से 4 12 गया तो 4 बराबर 248। अब यहाँ से 4 इंटू n माइनस 1 बराबर निकालेंगे तो 248, ये माइनस के हो जाएगा 12, तो यहाँ से n माइनस 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो घटा लीजिए, तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया तो 3 है ना, 2 से 2 के 2 हो जाएगा, यहाँ 4 क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, गुना से भाग ना हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 से 4 5 20, बच गया 3, 4 9 36। आगे हम सॉल्व करें तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 59 था ही, ठीक है, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, तो n का मान जो आएगा 60 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है ना कितने पद होंगे, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना जो होंगे, तो 60 गुना जो होंगे, कितने, तो 60, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद इतना, सातवां पद इतना, इतनावें पद से 12 अधिक है, ठीक है। देखिए जो दिया उसका यूज करते हैं, क्या दिया है, तीसरा पद दिया है इतना, है ना, मतलब तीसरा पद को क्या लिखते हैं, A3, तीसरा पद को A3 लिखते हैं ना, A3 दिया कितना है, 16 दिया है, तीसरा पद को A3 लिखे तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, मैंने पहले भी बताया है, A प्लस 2D, एक कम करके D लगा देते हैं, बराबर में कितना होगा 16, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, देखिए सातवां पद को लिखेंगे A7, अब 12वां पद को A12, देखिए सातवां पद पाँचवें पद है, पाँचवें पद A5, सातवां पद और पाँचवां पद, तो सातवां पद जो है ना पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो ये सातवां पद जो है ना इस पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो ये अधिक है तो इसमें 12 जोड़ेंगे, ठीक है। अगर ये अधिक है तो इसमें 12 जोड़ेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण बनेगा, तो यहाँ से क्या होगा, A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D, मैंने क्या बताया है कि एक कम करके D लगा देंगे, ये रहवे करेगा सब में, लेकिन एक कम करके D, तो 5 है तो 4D, 7 है तो 6D, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये कट ही जाएगा, ठीक है, तो 6D है, ये 4D इधर जाएगा, तो 6D में से ये 4D घट जाएगा, क्या आ जाएगा 12, ठीक है। 6D में से 4D गया तो कितना 2D, बराबर कितना आ गया 12। यहाँ से D का वैल्यू निकालेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा 12, गुना से भाग में हो जाएगा 2, में 2 छक्के 12, D का मान कितना हो गया 6, D आ गया 6, तो समीकरण 1 में रख देंगे, D का मान तो ये भी निकल जाएगा, है ना। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 ये मेरे पास है, तो A प्लस 2 इंटू D कितना 6, बराबर कितना दे दिया है मेरे पास है 16, कितना है 16, तो यहाँ से A का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 6 दूनी 12, तो 16 में से 12 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो मेरे पास A आ गया 4, हमको क्या चाहिए, AP चाहिए, क्या चाहिए AP निकालना है ना, कैसे निकलेगा, तो पहला पद तो कितना आया 4, उसी में आप क्या करिए D जोड़ दीजिए, तो 4 आया पहला पद, इसमें D जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, फिर 6 जोड़ेंगे तो 16, है ना, इसी तरीके से मेरा AP आएगा, 4 10 16, ठीक है, फिर 6 जोड़ेंगे तो 22 ये आ जाएगा, तो 4 10 16, जो कि ऑप्शन नंबर A इसे ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है मेरे पास, लास्ट सवाल है, nवां पद क्या होता है, तो सीधे फार्मूला है, क्या है, सीधे फार्मूला है, nवां पद क्या होता है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही दिख रहा है ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधे फार्मूला था। तो इस तरीके से आज का हम लोग है ना डेली 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल क्वेश्चन सब है और मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निचोड़ करके मैं आप लोगों के पास दे रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है सारे क्वेश्चन को डेवलप करने में, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा, है ना। और सीधे सीधे इसी टाइप का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी फर्ज बनता है कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।